नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय को टच करने जा रहे हैं जिसको कि सामाजिक रूप से बहुत टैबू माना जाता है। इस पर चर्चा करना थोड़ा अजीब तरीका का माना जाता है और जिसको लेकर के महिलाएं खासतौर से बहुत हिच करती हैं और उसकी वजह से उनको बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो ऐसी ही एक समस्या या सिंड्रोम है VRS। इस जानकारी को लेने के लिए आज हम मौजूद हुए हैं शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल के पास। प्रवीणा जी लगभग 35 वर्षों से गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत हैं और हाल ही में उन्होंने कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में भी कदम रखा है, जिसके लिए उन्होंने अलग से अपना एक क्लिनिक आरंभ किया है। प्रवीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो VRS आपने बताया हमें, ये एग्जैक्टली होता क्या है और इस टर्म के अंतर्गत किन किन तरह की समस्याओं को आप शामिल करती हैं? देखिए, VRS जो है एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। VRS का मतलब होता है वेजाइनल रिलैक्सेशन सिंड्रोम जी, जिसका कि अगर हम एक सीधा अगर हिंदी में हम उसका रूपांतरण करें तो उसका मतलब है कि जो इंटीमेट पार्ट है या वेजाइनल वाला एरिया है जो या पेरिनियम वाला एरिया है, वहाँ की मसल्स लूज़ होने के कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी इस सिंड्रोम के अंतर्गत आती हैं। जी तो मैम, इसमें एक इन दिनों एक टर्म बहुत सुनाई दे रही है जिसमें कि लोग एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं वेजाइनल टाइटनिंग, और ख़ास तौर से इसके काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे ऐड भी चलते हैं। यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में राय देते हुए नज़र आते हैं। तो ये एग्जैक्टली इस जो हम सब्जेक्ट को बात कर रहे हैं ये कितना रिलेटेड उससे है, और अगर है तो किस तरह की ये समस्या है और इसको दूर करने के किस तरह के उपाय हैं? इसके बेसिकली दो ही कारण हैं। बाकी सारे जो कारण गिनाए जाते हैं वो सारे एक तरह से हम मिथ बोल सकते हैं उनको। सबसे पहला जो कारण है वो है कि नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एक स्त्री को बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना होता है और उस एरिया की जितनी भी मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं और स्ट्रेच होने के बाद वो अपने पहले के नॉर्मल पोजीशन में नहीं पहुंच पाती। तो ये सबसे एक बड़ा मेजर कॉज है वेजाइनल लूजनिंग का। सेकंड कॉज जो आता है वो विद एज है। तो जो सारे इफ़ेक्ट्स हमें चेहरे पे या पूरे बॉडी पे दिखते हैं वो सारे इफ़ेक्ट्स हमें अंदर इंटीमेट पार्ट्स पे भी होते हैं। बट लेडीज़, क्योंकि ये एक तरह से मान लीजिए कि थोड़ा सोशली टैबू सब्जेक्ट है, उस पर ज़्यादा बात नहीं करती, बट ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ भी होती हैं। और वेजाइना के आसपास एक आगे यूरिनरी ब्लैडर है, पीछे रेक्टम है। तो जो लूजनेस वेजाइना में होती है वही लूजनेस ब्लैडर में और रेक्टम में भी होती है। तो वो असमय यूरिन लीकेज हो जाना, आप एक कॉन्फ्रेंस में या लोगों के साथ बैठे हो असमय गैस पास हो जाना, तो वो एक स्त्री के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। तो ये तीनों चीज़ें हम कंबाइंड एक तौर से एक सिंड्रोम के रूप में देखते हैं। सिर्फ एक वेजाइनल टाइटनिंग या वेजाइनल लूजनिंग एक अकेले नहीं होती। जी। तो जब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो मैंने बताया आपको कीगल्स एक्सरसाइज, सबसे पहले कि वो मशीनों के द्वारा हम आजकल अब एक पैसिव तौर से वो एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, जिसके लिए कि कुछ सिटिंग्स देनी पड़ती हैं, 8 से 10 सिटिंग, और उसके बाद फिर उनको ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये आप इस तरह के एक्सरसाइज आप घर पे करते रहिए, थोड़ा सा आप एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए जिससे कि ये मेंटेन हो जाए। जी। कुछ सीवियर केसेस में फिर हम लेज़र पे आते हैं। जी। तो और उससे भी यदि कुछ सीवियर होते हैं तो फिर ऑफ कोर्स वो सर्जरी पार्ट में चला जाता है। बट अभी हम सर्जरी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यदि लेडीज़ को ये पता है कि ये चीज़ अर्ली स्टेज पे ठीक हो सकती है तो सर्जरी पे जाना थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि सर्जरी के अपने खुद के साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एंड अगर वो एक्सपर्ट हैंड्स में नहीं है तो वो चीज़ें एक प्रॉपर रिजल्ट देने के बजाय प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर देती हैं। तो अब हमारे पास नॉन सर्जिकल मेथड्स भी उपलब्ध हैं, जिससे कि एक वेजाइनल प्रोब है जिसकी लेज़र बीम से हम उसको वेजाइना को कुछ स्टिमुलेशन देते हैं और उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं मिलता है, बट आप ये मान सकते हैं कि 20% आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। बट वहाँ पे न्यू कोलेजन बनता है, न्यू टिश्यूज़ बनते हैं, जो वेजाइनल म्यूकोजा जो एक स्मूथ हो गई है बिकॉज ऑफ रिपीटेड चाइल्ड बर्थ्स, उसमें फिर से फ्रिक्शन आने के लिए वो थोड़ा सा रफ़ सरफेस जो उसको प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग के लिए एक रफ़ सरफेस होनी चाहिए वेजाइनल म्यूकोजा की, तो वो ये लेज़र ट्रीटमेंट से हम अचीव कर सकते हैं। बट हाँ, ये सिंगल सिटिंग में नहीं होता,
3 से 4 सिटिंग लेनी होती हैं और करीब 2 से 3 महीने के अंतराल पे होती हैं। जी। तो ये एक नॉन इन्वेजिव तरीका है, नॉन सर्जिकल तरीका है। साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह इसके इसके कोई? साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। जी। जो प्रोब हम यूज़ कर रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। और इट इज़ आप यू कैन कॉल इट एज अ ऑफिस प्रोसीजर। मतलब आप आइए और चले जाइए, आप आइए, करवा के चले मतलब जाइए। डे केयर भी नहीं कहेंगे कोई इसको तो? हाँ, डे केयर भी नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं। इट्स ए टोटली ऑफिस प्रोसीजर। यू कैन गो बैक होम इन से हाफ एन आवर और 1 आवर। उसके बाद फिर कुछ मेडिकेशन रहता है जो कि अप्लाई करना होता है, एंड देन 2 महीने के बाद हम फिर से रिपीट करते हैं। उसके बाद 4-5 महीने के बाद एक सिटिंग और देनी पड़ती है। तो आप ये कह सकते हैं कि करीब 90% तक ये वाली जो यूरिन लीकेज वाली समस्या सॉल्व हो जाती है, और उसके साथ में एक टाइटनेस वाली फीलिंग भी आती है। तो उससे जो एक पति पत्नी के बीच का जो संबंध है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें थोड़े डिस्टर्बेंस आने लगते हैं, तो वो चीज़ भी हम अचीव कर लेते हैं, क्योंकि वो टिश्यूज़ काफ़ी हद तक नॉर्मल स्थिति में या एक प्री चाइल्ड बर्थ वाली स्थिति में आ जाते हैं। जी। तो मैम, इसमें हमारे दर्शकों के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये प्रोसीजर कितना लास्ट कर सकता है, मतलब ये आपको रिपीटेटिवली कराते ही रहना होगा एवरी 1 ईयर या 2 ईयर, जो भी इसका टाइम लिमिट हो, या ये वन टाइम प्रोसीजर? देखिए, अगर आप लेज़र पे जाते हैं तो ये अगर आपने 3 सिटिंग प्रॉपर ले ली, 3 से 4 सिटिंग, देखिए डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, हम ये नहीं कहते कि हम 3 सिटिंग में पूरा ठीक कर देंगे। हो सकता है किसी को 4 सिटिंग लगें अगर किसी की सीवियरिटी ज़्यादा है। बट यदि वो प्रॉपर जो प्रिस्क्राइब डोजेज़ हैं अगर उस पर सिटिंग ले लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अगले 6-7 साल तक उनको प्रॉब्लम नहीं होती। जी। जो मशीन जो मैंने एक्सरसाइज वाली बताई थी, तो उसमें उसमें हो सकता है आपको हर 1.5-2 साल में आपको फिर वो पूरा एक 10 सिटिंग का कोर्स करना पड़े। साथ में यदि आप अपनी एक्सरसाइज और ख़ुद से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें तो हो सकता है उसकी भी ज़रूरत ना पड़े। जी मैडम, थैंक यू सो मच। एक प्रश्न और मेरे दर्शकों के भी दिमाग में आ रहा होगा, मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि इस प्रोसीजर के लिए क्या कोई अपर या लोअर एज लिमिट होती है? देखिए, ऐसी कोई भी एज लिमिट नहीं है। एज इज़ नो बार। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप 30 इयर्स में भी करा सकते हो। तो एज तो बिल्कुल कहीं भी कोई बार नहीं है। जी। और कोई हेल्थ कंडीशन की अगर हम बात करें तो? कोई भी हेल्थ कंडीशन हो, क्योंकि हम इसमें कुछ भी सर्जरी नहीं कर रहे हैं, तो सर्जरी से रिलेटेड क्योंकि कोई सर्जरी नहीं हो रही, इसलिए कोई भी मेडिकल कंडीशन आपकी है उसमें आप ये करवा सकते हैं। सेफ है, मतलब सेफ है, इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत ऐसे सेंसिटिव विषय पर हमको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो कि लगभग बहुत ज़्यादा प्रतिशत महिलाओं का है, उससे जुड़ा हुआ विषय है। और ये एक ऐसी समस्या है जिससे आपने जैसा कि बताया था लगभग 80% महिलाएं गुजर रही हैं। तो इस टॉपिक को हमने सोचा कि ज़रूर उठाया जाना चाहिए, ताकि उन महिलाओं की हेल्प हो सके जो इस समस्या से गुजर रही हैं और उनको पता नहीं है कि उनकी इस समस्या का आसान समाधान मौजूद है। और बहुत सारी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी इस समस्या से पैदा होते हैं। मुझे लगता है कि जब ये समस्या ही दूर हो जाएगी तो जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो भी दूर होंगे। अगर किसी महिला को इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो फिर धीरे धीरे सोशली कट ऑफ होने लगती है। जी जी। कि यदि उनको कहीं मान लीजिए पार्टी में जाना है और उनको ये पता है कि हमें वहाँ पे 2-3 घंटे कोई पब्लिक फैसिलिटी, तो वो अपने आप को वॉशरूम वगैरह हमें अवेलेबल नहीं होगा, तो वो फिर अवॉइड करती हैं वहाँ जाना। तो एक उनका जो सोशल इंटरेक्शन है लोगों से, वो धीरे धीरे सोशली कट ऑफ होने लगती हैं, जिसका कि अब हमारे पास टोटली ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जी। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि एक तो सोशल इशू का समाधान हो जाएगा, साथ ही जो एक पति पत्नी का वैवाहिक जीवन होता है उसकी जो समस्याएं होती हैं, जो उनकी इंटीमेट रिलेशनशिप होती है, उसमें भी बूस्ट मिलेगा और उनकी जो पारिवारिक और जो निजी जीवन है वो भी बेहतर हो सकेगा। तो मैडम, आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दर्शकों से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके महिला स्वास्थ्य से जुड़े हुए अगर कोई और विषय हो जिन पर आप जानकारी जानना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिख के भेजिएगा। मैडम से हम जब अगली मुलाकात करेंगे तो कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हम ले सकें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।